हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल कॉलम्स। अब कंडीशनल कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन? सो कंडीशनल कॉलम इज एन इफ देन लॉजिक फॉर डेटा, अ पावर क्वेरी फीचर दैट क्रिएट्स a न्यू कॉलम बेस्ड ऑन रूल्स अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग डेटा। सो बेसिकली ये पावर क्वेरी में एक ऑप्शन होता है कंडीशनल कॉलम, और जो ये लॉजिक यूज करता है वो इफ देन की करता है। इफ देन बेसिकली किसे कहते हैं? अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये। सो फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो सैलरीज की बात कर लें, जो कि अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, कि अगर किसी की एनुअल इनकम 1.5 लाख है तो उसको वेरी हाई में ले जाएं। अगर 1.5 लाख नहीं 1 लाख है तो उसको जो है हाई के कैटेगरी में डाल दें। अगर 1 लाख नहीं 50,000 है तो लो की कैटेगरी में डाल दें। तो एक इफ देन की स्टेटमेंट ऐसे बन सकती है। फिर हम सेल्स के टेबल में जाते हैं, हम देखते हैं कि ऑर्डर्स जो है वो कस्टमर से जो कराए हुए हैं, अगर एक कस्टमर ने एक ऑर्डर कराया है तो हम उससे सिंगल आइटम लेंगे, अगर एक से ज़्यादा कराया है तो उससे हम बल्क आइटम्स लेंगे। अब हम इसे यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को डेफिनेशन से आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो यूज़ है वो डेटा सेगमेंटेशन के लिए है, कि हम डेटा को फर्दर ऑन जो है अगर पाई चार्ट में लाना चाह रहे हैं, उसकी फर्दर सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो आसानी से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा ईटीएल, ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड का जो पूरा साइकिल होता है, जो उसको क्या कहते हैं क्लीन करता है, इफेक्टिव बनाता है। और लॉजिक जो है वो आपकी क्या कहते हैं कंडीशनल कॉलम से आप आसानी से नेस्टेड इफ जो है वो लगा सकते हो, और रूल्स के थ्रू। सो विदाउट फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पावर क्वेरी एडिटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे पास एक जो है कस्टमर्स का टेबल है, जिस पे मैं एनुअल इनकम यहाँ पे मेरे पास इनकी आ रही है। और अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन करूँ तो मेरे पास मल्टीपल एनुअल इनकम्स आ रही है इसकी। इसको मैं बाइफरकेट करूँगा 3 से 4 पोर्शन में। फॉर एग्जांपल, एनुअल इनकम बीइंग हाई, बीइंग वेरी हाई, बीइंग मीडियम एंड बीइंग लो। फर्दर ऑनवर्ड्स मैं सेल्स का आइटम देखूंगा, और सेल्स के आइटम में मैं डिवाइड करूंगा कि ऑर्डर लाए क्वांटिटी अगर एक है या एक से ज़्यादा, तो हमने इसको किस तरीके से सेगमेंट करना है। सो अब कंडीशनल कॉलम होता किधर है? अगर मैं यहाँ पर आता हूँ क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म में, फिर मुझे नहीं मिलता यहाँ पे कंडीशन कॉलम, ऐड कॉलम में आता हूँ तो यहाँ पे ऐड कॉलम में साथ ही मेरे पास कंडीशनल कॉलम का एक जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही मैं कंडीशनल कॉलम को ओपन करूँगा, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बाय द वे, हम जो करने जा रहे हैं वो सेल्स को, चूंकि हम यहाँ पे सिंपल एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर वन आइटम है तो सिंगल कर दो, अगर मल्टीपल एक या एक से ज़्यादा आइटम है तो ग्रेटर देन जो है वो बेसिकली 2 है आइटम्स, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं मल्टीपल आइटम्स कर दें। सो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम इसको मल्टीपल आइटम्स कर देंगे। फर्दर ऑनवर्ड्स हम जो है वो इसको क्या करते हैं, पहले से ट्राई करते हैं। कॉलम का यहाँ पे हमने नाम क्या रखना है? यहाँ पे हमने नाम रखना है ऑर्डर सिस्टम्स, जो भी आपके जहन में, अभी मेरे जहन में यही आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपके जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उसके नाम यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। मैंने ऑर्डर क्वांटिटी की। फर्दर ऑन ऑपरेटर कौन सा यूज करना है? मैंने इक्वल यूज करना है, इक्वल्स टू 1। सो जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा आउटपुट सिंगल आइटम। फर्दर ऑन मैं इसको क्लोज करता हूँ, और ऑर्डर क्वांटिटी अब मैं यहाँ पे इक्वल नहीं रखूंगा, इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे आ जाएगा बल्क ऑर्डर्स। तो यहाँ से मैं आसानी से वेरीफाई कर सकता हूँ डैशबोर्ड में जाके, या अपने बेसिकली विजुअलाइजेशन में जाके, कि कितने ऑर्डर्स जो है वो सिंगल ऑर्डर्स हुए हैं और कितने बल्क ऑर्डर्स हुए हैं। तो यहाँ से हमने बेसिकली एक सेगमेंटेशन कर ली, और जो है हमें कोई नेस्टेड इफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ और सिंपली इफ देन की लॉजिक का एक रूल था जिसको लगाते हुए हमने ये
काम किया। फर्दर ऑनवर्ड अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको। इफ देन को अगर हम मजीद आगे लेके जाना चाह रहे हैं एनुअल इनकम के मकसद से, तो देन अगेन होम टैब में नहीं, ट्रांसफॉर्म टैब, ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में आते ही साथ आपको यहाँ कंडीशनल कॉलम मिलेगा। कंडीशनल कॉलम के अंदर जो है वो आपने इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे आपके पास एनुअल इनकम आ जाएगी। यहाँ पे आप करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख है तो इसको हम लेवल कर देते हैं वेरी हाई। टैब दबा के मैं ऐड क्लॉज में आता हूँ, एंटर करता हूँ। फिर इफ एल्स में मैं करता हूँ अगेन एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 लाख। तो इसको मैं कर देता हूँ हाई। फिर मैं आता हूँ एड क्लॉज में, फिर मैं लेता हूँ एनुअल इनकम और अगेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, 50,000। और इसको मैं कर देता हूँ मीडियम। और अगर अब बेसिकली इस रूल को हमने पढ़ेंगे कैसे, बेसिक क्या कह रहा है ये, अगर आपकी एनुअल इनकम ग्रेटर है या बराबर है 1.5 लाख के, तो जो आउटपुट आएगा हमारे कस्टम जो कॉलम है उसमें आएगा वेरी हाई। फिर अगर ये नहीं होती, ना 1.5 लाख के बराबर है ना 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर दूसरा कंडीशन होगी कि 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक, तो जो है वो हमारी जो है एनुअल इनकम हो जाएगी हाई। और अगर ये भी नहीं है तो एनुअल इनकम 1 लाख से अगर 50,000 तक है तो फिर हम रख देंगे मीडियम। और अगर ये तीनों कंडीशन मीट नहीं होती तो अब हम ऐड क्लॉज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आके एल्स में लिख देंगे लो। और यहाँ पे मैं इसका नाम एक अच्छा सा अप्रोप्रिएट सा रख लेता हूँ इनकम ब्रैकेट के नाम से। और ये मेरा जो है वो एक कंडीशनल कॉलम जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे हमारे पास मीडियम लेट सपोज देखें 90,000 मीडियम आ रही है, 1 लाख वाली सैलरीज हाई आ रही हैं, हमारे पास लो सैलरीज भी आ रही हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ये बेसिकली एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग कंडीशनल कॉलम्स। अगर आपको इस किस्म की और वीडियोस देखनी है तो डू सब्सक्राइब ऑन द चैनल। और अगर आपको कोई पर्सनलाइज कोई मैसेज करना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, तो दीज आर माय कांटेक्ट डिटेल, फील फ्री टू कांटेक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सो देयर इज द कमेंट सेक्शन, यू कैन कमेंट ऑन दैट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देयर एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड होपफुली कंडीशनल कॉलम्स आप लोगों के समझ में आया होगा। एक इफ देन की लॉजिक को यूज़ करते हुए, रूल को यूज़ करते हुए एक बहुत ही आसान सा जो है वो आपके पास ये सिस्टम है जो कि आप पावर क्यूरी में या क्यूरी एडिटर में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।